हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। माँ काली इस वक्त आपको क्या मैसेजेस दे रही है, माँ काली की अर्जेंट चैनलिंग आप लोगों को लेकर क्या है, भगवती आपको क्या बताना चाहती हैं। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माँ काली और करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले मैं कार्ड्स आपके करूंगी शफल एंड देखते हैं कि माँ के क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं। जय हो जगदम्बा माई, कृपया कर बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके। महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती हैं, किन चीज़ों के बारे में बताना चाहती हैं। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी कन्फ्यूजन है, माँ उन कन्फ्यूजन्स को दूर करें और एक सही सही आंसर दें। प्लीज़ गाइड करिए माँ शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या अर्जेंट चैनलिंग है। ओके, 1 2 3 and 4। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, ये जगदम्बा बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। अर्जेंट चैनलिंग फ्रॉम महाकाली। 1 2 3 4 5 and 6। ओके, माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस 4 5। ओके, चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माँ काली, जय माता दी और करते हैं हम रीडिंग को शुरू। ओके, सबसे पहले मैं आपके वाले कार्ड्स लेती हूँ। बुद्धि, संतोष, सतत्व, धूमावती, भुवनेश्वरी, स्वादिष्ठान, गणेश। एक कार्ड और चाहिए था, बस यही है क्या? एक कार्ड और लेती हूँ मैं। ओके, धारणा, ठीक है। गिल्ट, लव, इमेजिनेशन, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस। ओके, जस्टिस, भगवान राम की एनर्जी है जस्टिस। द मून, फियर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, रिस्क। जजमेंट, माँ सरस्वती की एनर्जी है जजमेंट एंड द हाई प्रीस्टेस माँ पार्वती की एनर्जी भी है। ब्यूटीफुल, आई होप कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। चलिए यहाँ से क्या आता है। ओके, अगेन जस्टिस, 7 ऑफ wands, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो माँ आपको क्या बता रही है, माँ काली के क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले जो माँ आपको मैसेज दे रही है वो ये
कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा नहीं सोचना है कि आज आपके साथ कुछ गलत हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि माँ ने जस्टिस का इंतज़ाम आपके लिए करके रखा है, बिकॉज़ यहाँ भगवान राम की एनर्जी में भी जस्टिस है एंड यहाँ भी जस्टिस है। ये दोनों कार्ड्स निकाल कर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि मेरे सारे व्यूअर्स को यहाँ पर जस्टिस ज़रूर मिलेगी। आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये माँ काली का मैसेज है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी। सो इसी चीज़ पर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में माँ को ग्रैटिट्यूड शो करें इस जस्टिस के लिए। आप ग्रैटिट्यूड शो करें, कोई भी माँ को बिना ग्रैटिट्यूड शो करे नहीं जाएगा। जय माँ काली, एटलीस्ट आप बोल ही सकते हैं कि माँ आपके जस्टिस के लिए शुक्रिया, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है माँ काली जो है वो न्याय करने में पीछे नहीं हटती हैं, और जब उनका न्याय आता है तो मुंह खोल के आदमी सिर्फ देखता है, क्योंकि उनका सब सिस्टम ऐसे ही होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि माँ आपसे कह रही है कि आप अपनी खुशियों को ब्लॉक करना बंद करें। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करें। आप माँ से ये बोलें कि आप माँ की दी हर खुशी को, उनकी दी हुई हर ब्लेसिंग को, उनकी दी हुई हर अपॉर्चुनिटी को खुले दिल से आप एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर अगर कुछ लोग भी ऐसे हैं जो डिनाइल मोड पे हैं या जो इस चीज़ पर है कि मुझे माँ ये चीज़ चाहिए, देखो आप भी अगर माँ होगे ना, ठीक है, माँ हो गया, पिता हो गया, आप माँ मदर फादर हो गए, तो आप भी अपने बच्चे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दोगे जो आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो। ठीक है, उसे मिट्टी खाने आप नहीं दोगे, मिट्टी अगर उसे कितनी भी पसंद हो लेकिन आप उसे मिट्टी नहीं खाने दोगे। उसी तरीके से माँ का मैसेज निकल के आ रहा है कि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो आपकी लाइफ से दूर ही रहे तो अच्छा है। तो माँ पर ट्रस्ट कर लो कि वो जो दे रही हैं वही बेहतर है। अगर कुछ ऐसा मिल जाएगा तो आप बाद में भी आपको रोना ही है। ठीक है, तो आप डिनाइल मोड से हट जाएं और बार बार आप फोर्सफुली अगर ये कहते हैं कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, आप माँ से ये बोले कि आपके लिए बेस्ट करें। ठीक है ना, ये यहाँ पर मैसेज है। तीसरा ना, माँ आपको ये बोल रही है कि किसी भी तरीके की गिल्ट में रहने की कोशिश मत करो या किसी भी तरीके की गिल्ट में मत रहो। पास्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसमें आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ, क्योंकि गिल्ट आपको ग्रोथ, सोल ग्रोथ नहीं करने देता। देखो, गिल्ट का कोई मतलब नहीं है। माँ ये कह रही है आपसे कि आपने लाइफ के अंदर लेसन सीखना था, किसका? लव का। आपको लव, अनकंडीशनल लव का मीनिंग सीखना था। कोई ना कोई इंसान आकर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको अनकंडीशनल लव का मीनिंग सिखाता। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। ठीक है, हर चीज़ में अच्छाई देखने का प्रयास करो और इस चीज़ की वजह से गिल्ट में मत रहो कि जो भी आपकी लव लाइफ रही है या फिर जो भी आपको यूनिवर्स ने लव को लेकर लेसन्स दिए हैं उसमें इतना ज़्यादा पेन क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी वो चीज़ हो। ठीक है, कैसे ना, आप ऑलरेडी लव हो, ब्लॉकेजेस की वजह से आप वो चीज़ बन नहीं पा रहे थे, और जब तक वो चीज़ आप नहीं बनते आप जगत पिता जगत माता से एक नहीं हो सकते थे, यानी कि आप माँ से और बाबा से, ठीक है, भगवान शिव और माँ शक्ति से आप दूर ही थे। तो उस चीज़ को हील करने के लिए, उन चीज़ों को हील करने के लिए और आपको एकदम प्योर लव की एनर्जी में लेकर आने के लिए ही आपको इस तरीके के लेसन से निकाला गया है, जहाँ पर अब आपको गिल्ट नहीं करना है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा ना हुआ होता। माँ ऐसा कह रही है कि वो एक्चुअली मैं बिल्कुल वैसा ही होता। ठीक है, वो बिल्कुल वैसा होना ही लिखा हुआ था ताकि आप बिल्कुल वो बन पाए, आप प्योर बन पाए। बेसिकली मकसद आपको प्योर बनाना था। ठीक है, तीसरी चीज़ वो ये बोल रही हैं कि आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करते। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। खुश रहने का प्रयास करें। आपकी ज़िंदगी के अंदर जैसे आपको लर्निंग देने के लिए कुछ सिचुएशन बनाई गई थी, वैसी आपको खुशियाँ भी दी जाएंगी। तो आपको, जैसे आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं या क्रोधित हैं, तो माँ कह रही है कि आपको फॉरगिव करना है। मैं हमेशा आप लोगों को फॉरगिवनेस का मैसेज देती हूँ, माँ भी आपसे यही कह रही हैं कि माफ़ कर दो। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। ठीक है, माफ़ कर दो। अब माफ़ करने का मतलब यहाँ पर कुछ लोग गलत तरीके से ले लेते हैं रीडिंग में। माफ़ करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप उसी व्यक्ति को दोबारा से चांस दे दें, या फिर जिन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया या फिर आपके साथ गलत किया उनको आप दोबारा से चांस दे दें। माफ़ करने का अर्थ होता है कि आप उन्हें लेट गो कर दें यूनिवर्स के ऊपर या माँ के ऊपर, कि जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, बट जो कुछ भी है उनकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, वो आपने सरेंडर कर दिया है और आपने सबको माफ़ कर दिया। यानी चार्जेस आपके हाथ में नहीं, आप कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो। उन्हें जो भी उन्होंने किया है उनके लेसन्स के अकॉर्डिंग उनको चीज़ें मिली हैं, उनको जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी लेसन्स हैं, जो भी कर्मा है, वो उनको एज इट इज़ मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको माँ चाहती है कि आप फॉरगिव कर दें, आप अपनी तरफ से कामिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हैं उनको क्लोज करें और आप फर्दर उस चीज़ में इन्वॉल्व होने ना जाएं। ये मतलब होता है फॉरगिवनेस का। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। सो माँ डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर एंटर करने जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा जो आपके लिए ही बना है। सो वहाँ से आपको एक ऑफर मिलने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है। और देखो, जस्टिस ज़रूरी नहीं कि वहीं से सर्व हो जहाँ से आपने एक्सपेक्ट किया है। ये माँ डिसाइड करेगी कि आपको किस तरीके का जस्टिस देना है। ये प्रकृति डिसाइड करेगी कि आपको किस तरीके का जस्टिस है। कुछ लोगों को लगता है जस्टिस मतलब जहाँ से गलत हुआ है वहीं से चीज़ें सॉल्व हों, ठीक है। माँ कह रही है जस्टिस का मतलब होता है कि जो आप डिजर्व करते हो आपको वो मिले। जस्टिस का मतलब होता है कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले। सो आपको ट्रस्ट बनाना हो, आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ये माँ के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा माँ आपसे बोल रही है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा, जो भी आपको काम दिया गया था, इनर वर्क दिया गया था, आपने बहुत अच्छे से वो इनर वर्क को किया हुआ है। हाई प्रीस्टेस आप बने, माँ पार्वती की एनर्जी हाई प्रीस्टेस आप बने, इंट्यूटिव बने, आपने अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग करी, आप एक डिवाइन फेमिनिन बने, आपने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना स्टार्ट किया। तो आप परफेक्ट बने हो, बिल्कुल जैसा चाहते थे यूनिवर्स, आपने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। और आपकी इस चीज़ का, इनर वर्क का जो भी रिजल्ट है, जो भी जस्टिस बनता है, वो माँ की तरफ से आएगा, माँ काली की तरफ से आएगा, ठीक है। तो उसको रोकने का प्रयास आपको नहीं करना, और आपको ये नहीं करना कि मुझे यहाँ से नहीं यहाँ से चाहिए। जहाँ से आ रहा है परफेक्ट आ रहा है, वो जहाँ से दे रही है वहीं से परफेक्ट दे रही है। इसके अलावा माँ सरस्वती की एनर्जी है जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ के अंदर अवेकनिंग और रीबर्थ प्रोसेस आपका यहाँ पर चल ही रहा है। आपको और ऊपर के नॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है, एडवांस लेवल आपका स्टार्ट होने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है ना। आपको अभी भी कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा एंजाइटी होता है, कंफ्यूजन रहता है, इल्यूजन में रहते हैं, वो अभी भी वो बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं, या फिर उन्हें क्लियर पाथ नहीं मिलता है। सो आप इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप, जैसे मैंने कहा, मून मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नाइट मेडिटेशन आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको इल्यूजन से बाहर निकालेगा, क्योंकि बहुत जगह पर आप इल्यूजन और कंफ्यूजन में रहते हो। कई बार कंफ्यूजन में आप इसलिए भी रह रहे होते हैं, कुछ लेसन्स होते हैं जो पेंडिंग है, जो अभी तक आपने नहीं सीखे, तो यूनिवर्स अटका के रखता है आपको। यूनिवर्स तब तक अटका के रखता है जब तक कि आप प्रॉपर अपने पूरे लेसन्स को लर्न करके वो नहीं बन जाते जो आपको एक्चुअली बनना है। तो अपने पूरे जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी यूनिवर्स एक एक करके ट्रिगर करके सरफेस कर रहा है, उनको सॉल्व करना, अपने पैटर्न्स को सॉल्व करना, अपनी लाइफ की सारी जो जहाँ जहाँ भी लाइफ की जिस जिस एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है उन सब चीज़ों को सॉल्व करना, यही यूनिवर्स का मकसद होता है बेसिकली। जब तक आप ये काम ढंग से कर नहीं लेते और सोल पर्पस पे अपने अलाइन नहीं हो जाते, तब तक आपको इसी तरीके से कन्फ्यूजन में रखता है। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे किसी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे लोग बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को फेस कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि अपनी लाइफ में अपने नो वो आपने चीज़ें तो देखी होंगी, भूल भुलैया टाइप्स या उस तरीके की चीज़ें जहाँ पर आपको सारे पैटर्न्स को सॉल्व करके एंड तक पहुँचना है। तो वो सारा काम अपनी बुद्धि से ही करोगे, और इसी बुद्धि बढ़ाने का काम माँ भुवनेश्वरी आपका कर रही हैं। बुद्धि तेज करनी है ताकि आप सारे पैटर्न जल्दी से जल्दी सॉल्व करके उस जगह तक पहुंच पाओ, ठीक है। और आप यहाँ से हमेशा के लिए आज़ाद हो। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपने अपनी पावर्स को पूरी तरीके से क्लेम कर लिया है इस यूनिवर्स से। ये तो मैंने शायद पहले भी गाइड किया हुआ था कि यूनिवर्स से अपनी पावर्स को हमेशा क्लेम करें। इस ब्रह्मांड से आप अपनी सारी समस्त ऊर्जा जहाँ पर भी लगी हुई है इंसानों के बीच में स्थानों पर, वो आप अपनी सारी ऊर्जा को वापस खींचते हैं। उसका कारण ये होता है कि आपकी एनर्जी बहुत सारे लोगों में स्टक होती है, कुछ आपके पास लाइफ के कार्मिक्स में, कुछ इस लाइफ के कार्मिक्स में, और बहुत जगहों पर या फिर किसी की नेगेटिविटी में, कहीं पर भी आप फंसे हुए हैं। तो उस पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को वापस खींचना, क्लेम करना, पावर को क्लेम करना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और उसको धारण करना, ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि सबके अंदर सोल पावर बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज सारे लोग जो भी है इस दुनिया के अंदर वो सब डिवाइन का या परमात्मा का या कहीं माँ शक्ति का ही अंश है। तो सारी शक्ति बेसिकली है उनके पास। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि उनको उस चीज़ को धारण करना नहीं आता। धारण करने का अर्थ क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए आप कोई ड्रेस पहन रहे हो, ठीक है, या ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हो जाएगा। धारण करने का अर्थ यहाँ पर ये होता है किसी चीज़ को लेकर उसको रखने की समझ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई कर दी यूनिवर्स ने, आपका शरीर उतना क्षमतावान है ही नहीं, ठीक है, उसकी आपके शरीर में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो उस ऊर्जा को झेल सके, ठीक है। तो आपको पता है कितने सारे इश्यूज हो जाएंगे, मेंटल इश्यूज हो जाएंगे, पागल जैसे व्यवहार करने लगोगे, पागलों जैसी बातें करने लगोगे, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कुंडलिनी
एक्टिव करने बैठ जाते हैं बिना बात के, और उनको ऊर्जा के रिगार्डिंग कोई ज्ञान नहीं होता है, तो उन्होंने एकदम से उस ऊर्जा को छेड़ने का प्रयास किया। अब उन्हें नहीं पता कि उसमें कितनी पावर है, ठीक है, और उन्होंने उस पर स्टार्ट कर दी चीज़ें करना, और घंटों घंटों बैठे लग रहे। उस केस में आपके शरीर में वो क्षमता नहीं है, तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठेगी, आप पूरा डिसबैलेंस हो जाओगे, पूरी तरीके से आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी, और आप समझ नहीं पाओगे कि ये आपके साथ क्या हो गया। बहुत जगहों पर इस तरीके के इफेक्ट्स देखे गए हैं। जब भी आप कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठानी है कुछ भी, तो या तो गुरु के सानिध्य में शक्तिपात के माध्यम से, या फिर दूसरा तरीका होता है कि कोई डिवाइन एनर्जी ही इस चीज़ को उठाने में मदद करे, या फिर सबसे पहले आप मंत्र करें, कम कम क्वांटिटी में मंत्र करके धीरे धीरे उस मंत्र की एनर्जी को बढ़ा बढ़ा के पहले अपनी शरीर की क्षमता बढ़ाएं, कि जो भी आपका शरीर हो उस चीज़ को झेलने लायक बन पाए, पहले उस ऊर्जा को झेलने लायक बन पाए, ठीक है। जब आप उस ऊर्जा को झेलने लायक बन जाओगे, तब जाकर आप कोई भी चीज़ को ढंग से कर सकते हो, या फिर आपको ये प्रोसेस करना चाहिए कि आपका शरीर झेल सके, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके धीरे धीरे करके आपके शरीर की क्षमता, या फिर कहें कि आपकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है, कि आपका शरीर उसके अनुपात में चीज़ों को झेल सके, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एकदम से एनर्जी को उठाने का प्रयास करते हैं, आप सर घुमा रहे हैं, ठीक है, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा उसी केस में होता है जहाँ पर आपके शरीर में वो ऊर्जा जो है, वो उसको आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी शरीर की क्षमता को बढ़ाएं, कि वो ऊर्जा को झेल सके। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर माँ का एक अंश भी आपके भीतर आ जाता है, तो इंसान के हाथ पैर कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन फील होती है, कुंडलिनी जब ऊपर की तरफ होती है। क्यों होता है? क्योंकि आप उस ऊर्जा को झेलने के लायक अभी है नहीं, तो ठीक है। तो आप अगर पहले आप लायक बने, धीरे धीरे करके आप पूरे प्रोसेस में आते, तो उस केस में भी इंसान को चक्कर आना, बॉडी शिवर करना, ठीक है, वाइब्रेशंस फील होना, झटके लगना, ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं, ठीक है। तो सोचें आप कि आप कैसे उस एनर्जी को झेल सकते हैं। और पहले आपको अपने बॉडी में उस चीज़ के लिए बनानी पड़ती है जगह, फिर धीरे 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 धीरे, मतलब यहाँ पर भी बढ़ाएं, यहाँ पर भी बढ़ाएं, यहाँ पर भी बढ़ाएं, यहाँ पर भी बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ से उठाना चालू किया और दूसरी तरफ क्षमता है नहीं, तो सब कुछ कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो एनर्जी है, तो आप जितना अपने आप को तपाते हैं, अब ये चीज़ कैसे होती है कि हम कितनी ज़्यादा पावर को होल्ड कर सकते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कितना ज़्यादा आपने अपनी बॉडी को तपाया है। जितना ज़्यादा आपने अपनी बॉडी को तपाएगा, उतनी ज़्यादा पावर को आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आपने जो अब हमारे तपाने का अर्थ क्या हो गया? तपाने का अर्थ हो गया सबसे पहले सात्विक व्यवहार, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा बोलना, अच्छी तरीके से पूरे दिन व्यवहार करना, ठीक है। अच्छा खाने का मतलब बिल्कुल वैसा खाने से कोई नहीं है, बाहर के खाने से। अच्छा खाने का मतलब बहुत ज़्यादा वैसे खाने से नहीं, सतत्व, यहाँ सात्विक गुण का मैसेज आता है, ठीक है ना। अब बार बार सतत्व का मैसेज यहाँ पर निकल कर आता है, जिसका क्लियर मैसेज है, क्लियर इंडिकेशन है कि माँ चाहती है कि आप सात्विक से ही आगे बढ़ें। माँ आपको नहीं चाहती कि आप तामसिक एनर्जी से आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके मन को बहुत डिस्टर्ब करती है। और अगर आपको सिर्फ जो शक्तियों का मोह है, तो आप बिल्कुल उस तरफ से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि मुझे प्रभु से ही एक होकर रहना है, देन आप सात्विक एनर्जी को फॉलो करें, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो कृष्णा भक्त होते हैं, ठीक है, आप उन्हें अक्सर सात्विक देखेंगे, ठीक है ना, वो सात्विक होते हैं। तो आपको सात्विक से ही जाने का मैसेज आता है, भले ही आप माँ काली की आराधना क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। उस एनर्जी से बहुत सारे लोग हैं ना, अभी किसी ने कमेंट सेक्शन में एक समय लिखा हुआ भी था तामसिक के लिए, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी के अनुसार चीज़ें करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही परिणाम भी आते हैं। उसको झेलने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। तो जब आप झेल सको तो ही आप इस तरह की चीज़ों में हाथ डालो, नहीं झेल सकते, सात्विक रहो, बहुत अच्छा है। क्योंकि जो भी एनर्जीज आपसे कनेक्ट करती है, जैसी हरकतें आप करते हो, वैसी वो एनर्जीज रिस्पॉन्स करती हैं। जो आप खाते हो वही वो खाती हैं, ठीक है ना। तो चीज़ का ध्यान रखिएगा, सात्विक का मैसेज निकल के आता है हमेशा। भगवान गणेश की ब्लेसिंग इस वक्त आपको मिल रही है, मूलाधार चक्र आपका पूरी तरीके से हील हो चुका है, ठीक है। और आपके अंदर क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हो सकता है कि आप आने वाले समय में महाविद्याओं की साधना भी कर सकते हैं, वो क्षमता भी आपके पास आ गई है, या फिर उनकी एनर्जीज को भी आप समझ सकते हो, धारण कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। क्योंकि कोई भी शक्ति की जब आप आराधना करते हो, तो उस ऊर्जा को आपने जगाने की कोशिश की है, जागृत करने की कोशिश की है। उस ऊर्जा को जागृत करने के बाद जब वो आपकी तरफ आएगी, तो आपको उसको झेलना भी आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट मना किया जाता है कि महाविद्याओं की साधना करने यहाँ बैठा जाए, क्योंकि महाविद्या जब भी साधना कोई भी इंसान कर रहा है, तो पहले उसके पास वो क्षमता हो,
ठीक है, क्योंकि कोई भी गुरु भी इस चीज़ की आज्ञा नहीं देता। गुरु भी अगर आपको कोई गुरु मिलते हैं, गुरु आप बनाते हो, तो गुरु भी आपको पहले गुरु मंत्र देके 1 डेढ़ साल आपसे ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करो, ठीक है? गुरु मंत्र का जाप करो 1 साल में। पहले अपने अंदर इतनी मतलब तप को बढ़ाओ, अपने अंदर इतनी क्षमता लेकर आओ कि तुम किसी भी ऊर्जा को कनेक्ट कर सको और तुम उस चीज़ को झेल सको, तुम उस ऊर्जा को झेल सको, ठीक है? उसको साध सको, बेसिकली उस एनर्जी को तुम साध सको, उस महाविद्या को या फिर उस देवी को तुम साध सको, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही, तो माँ काली आपको मैसेज दे रही है कि अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना कि लालच में आगे बढ़ गए, या किसी को लगा अरे ऐसे होता है तो मैं भी ऐसे करूँगा। हर जगह पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट होता है। आपको भगवान ने बुद्धि इसीलिए दी है। ज़रूरी नहीं कि जो दूसरों के साथ सही हो वो आपके साथ भी सही हो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही आपको आगे बढ़ना है। ये माँ काली का मैसेज निकल गया। स्वादिष्टान चक्र भी आपका यहाँ पर हील हो चुका है, क्योंकि माँ आपके अंदर देख रही है कि बहुत ज़्यादा संतोष है। जब आपके अंदर संतोष आ जाता है, संतुष्टि आ जाती है कि जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जब इस तरह की भावना आपके भीतर अंदर व्यक्तित्व में उतर आती है, मान लेने से कुछ नहीं होता, व्यक्तित्व में उतर आ जाती है, ठीक है? मान लेना मतलब मैंने मान लिया कि मैं ये हूँ, उससे कुछ नहीं होता। जिस दिन ट्रिगर आएगा उस दिन सब समझ में आ जाएगा कि तुम क्या हो, ठीक है? परीक्षा ट्रिगर लेकर परमात्मा ले लेता है, आपकी ट्रिगर देकर आपको परीक्षा ले लेगा, ठीक है? अगर आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ उतर आएगी ना, जैसे व्यक्तित्व में अगर आपके संतोष आ गया, कितना भी ट्रिगर आता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ मान लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं तो इसी एनर्जी में हूँ, मेरा पक्का मैं यहीं पर हूँ, मैं इसी एनर्जी में हूँ, और जैसे ही ट्रिगर आता है वो ढेर हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो आप अपने आप को कुछ भी मानते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका साबित तभी होगा जब ट्रिगर आए और ट्रिगर आने पर भी आप ढंग का रिस्पॉन्स करें। देन आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि वो चीज़ व्यक्तित्व में उतर आई आपके, ठीक है ना? तो ये चीज़ है, स्वादिष्टान जब हील होता है तो आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हैं, संतुष्टि आ जाती है आपके अंदर। ये माँ की एनर्जी निकल के आ रही है, तो बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा करना है। ये नहीं कि किसी ने कहा ये ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे-ऐसे तुम भी करने बैठ गए, ठीक है? पहले जानो, समझो, परखो, उस चीज़ की पूरी नॉलेज निकालो, धीरे-धीरे आगे बढ़ो, ठीक है ना? लालच में किए हुए सारे काम इंसान को लेकर डूबते हैं, ये ध्यान रखना, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे कहीं प्रैक्टिकलिटी हो आपकी। ये माँ आपको मैसेजेस दे रही हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके गाइस, ये निकल के आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।